मित्रों, ये उन दिनों की कथा है जब देवता व अप्सराएं पृथ्वी लोक में आते जाते रहते थे। बस्ती मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ करता था, जहां ऋषियों व मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। आश्रमों के आसपास सभी हिंसक पशु पक्षी हिंसक वृत्ति और वैरभाव भूलकर एक साथ रहते थे। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे। पूरे आर्यावर्त में उनको बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिसके प्रेमपाश में पड़कर महर्षि का तप खंडित हुआ और दोनों के संयोग से बालक श्रृंगी का जन्म हुआ। पुराण में श्रृंगी को इन दोनों का संतान कहा गया है। मित्रों, ये वही ऋषि हैं जो राजा श्री दशरथ जी के अनुरोध करने पर यहाँ अश्वमेध तथा पुत्रेष्ठ की कामना यज्ञ करवाए थे और श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज की ये कथा बहुत ही रोचक तथ्यों से भरपूर है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर हमारा YouTube चैनल आकाश यूनिक स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। के मस्तक पर एक सींग था, अतः उनका नाम श्रृंगी पड़ा। बालक को जन्म देने के बाद उर्वशी का काम पूरा हो गया और वह स्वर्गलोक वापस लौट गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से ही घृणा हो गई। वे क्रोधित रहने लगे तथा लोग उनके शाप से बहुत डरने लगे थे। उन्होंने अपने पुत्र को मां, बाप तथा गुरु तीनों का प्यार दिया और तीनों की कमी पूरी की। उस आश्रम में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित था। वे अपने पूरे मनोयोग से बालक का पालन पोषण किए थे। बालक अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानता तक नहीं था। सांसारिक वृत्तियों से मुक्त यह आश्रम साक्षात स्वर्ग सा लगता था। शक्ति और रूप अपनी अप्रत्याशित मंडनहीन ताजगी में बालक श्रृंगी को अभिसिंचित कर रहे थे। यह आश्रम मनोरमा, जिसे सरस्वती भी कहा जाता था, के तट पर स्थित था। एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार एक बार महर्षि विभांडक इंद्र के प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गए तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हुआ। एक शापित देवकन्या मृगी के रूप में वहां विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ वीर्य को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सींग उगे हुए थे। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शापमुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई। उस आश्रम में कोई तामसी वृत्ति नहीं पाई जाती थी। महर्षि विभांडक तथा नवज्वलयमान बालक श्रृंगी का आश्रम अंग देश से लगा हुआ था। देवताओं के छल से आहत महर्षि विभांडक तप और क्रोध करने लगे थे, जिसके कारण उन दिनों वहां भयंकर सूखा पड़ा था। अंग के राजा रोमपाद चित्ररथ ने अपने मंत्रियों व पुरोहितों से मंत्रणा किया। ऋषि श्रृंगी अपने पिता विभांडक से भी अधिक तेजवान एवं प्रतिभावान बन गए। उसकी ख्याति दिग्दिगंतर तक फैल गई थी। अंगराज को सलाह दिया गया कि महर्षि श्रृंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का अकाल खत्म होगा। एक बार महर्षि विभांडक कहीं बाहर गए थे। अवसर की तलाश में अंगराज थे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को रिझाने के लिए देवदासियों तथा सुंदरियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज दिया। उनके लिए गुप्त रूप में आश्रम के पास एक शिविर भी लगवा दिया था। त्वरित गति से उस आश्रम में सुंदरियों ने तरह तरह के हाव भाव से श्रृंगी को रिझाने लगी। उन्हें तरह तरह के खानपान तथा पकवान उपलब्ध कराए गए। श्रृंगी इन सुंदरियों के गिरफ्त में आ चुके थे। महर्षि विभांडक के आने के पहले वे सुंदरियां वहां से पलायन कर चुकी थीं। श्रृंगी अब चंचल मन वाले हो गए थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंदरियों के शिविर में स्वयं पहुंच जाते थे। श्रृंगी ऋषि के पहुंचते ही अंग देश में वर्षा होने लगी। सभी लोग अति आनंदित हुए। अपने आश्रम में श्रृंगी को ना पाकर महर्षि विभांडक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने योग के बल से सब जानकारी प्राप्त कर लिया।
अपने पुत्र को वापस लाने तथा अंग देश के राजा को दंड देने के लिए महर्षि विभांडक अपने आश्रम से अंग देश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोमपाद तथा दशरथ दोनों मित्र थे। महर्षि विभांडक के शाप से बचने के लिए रोमपाद ने राजा दशरथ की कन्या शांता को अपनी पोष्या पुत्री का दर्जा प्रदान करते हुए जल्दी से श्रृंगी ऋषि से उसकी शादी कर दिए। महर्षि विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंगदेश के वासियों ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया कि इस देश के राजा महर्षि श्रृंगी है। पुत्र को पुत्रवधू के साथ देखने पर महर्षि विभांडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए वर वधू के साथ राजा रोमपाद को भी आशीर्वाद दिया। पुत्र व पुत्रवधू को साथ लेकर महर्षि विभांडक अपने आश्रम लौट आए और शांति पूर्वक रहने लगे।